जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका गए थे। जब अर्जुन द्वारका गया तो पूछा भगवान कहाँ हैं? बोले शयन कक्ष में सो रहे हैं। अर्जुन ने कहा मैं क्यों इनकी निद्रा भंग करूं, तो जाके भगवान के चरणों में बैठ गया। दुर्योधन आया, बोले भगवान कहाँ हैं? बोले शयन कक्ष में। बोले चरणों में मैं क्यों बैठूं, मैं तो राजा हूं। भगवान के सिरहाने बैठ गया। भगवान के नेत्र खुले तो पहले दृष्टि गई दुर्योधन अर्जुन पर। अर्जुन तुम आ गए, तुमने बताया नहीं। दुर्योधन बोल पड़ा मैं भी आया हूं। अच्छा तुम भी आए हो, तुमको देख नहीं पाया, बताओ कैसे आगमन हुआ। बोले केशव आप तो सब जानते हो, महाभारत का युद्ध होना है ये तय हो गया है, तो हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा क्या सहायता मांगने के लिए आए हो? बोले युद्ध में कौन सी सहायता मांगी जाती है, वहां तुमसे कोई माखन थोड़ी खिलवाना है, हमें तुम्हें बंसी थोड़ी बजवानी है, क्या रास नहीं रचवाना तुमसे। अरे युद्ध की बात है तो युद्ध की सहायता मांगने आया हूं मैं। भगवान ने जब ऐसा सुना दुर्योधन के वचन तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है उसको सुन लो जरा। क्या? बोले एक तरफ होगी मेरी संपूर्ण नारायणी सेना और दूसरे तरफ रहूंगा मैं, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं संपूर्ण महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए वो मांग लो। तो दुर्योधन कहने लगा जब तुम शस्त्र उठाओगे नहीं, अकेले आओगे, तुम्हारा मैं करूंगा क्या? तुम नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना दे दो। नारायणी सेना ले ली। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं? बोले क्यों, महाभारत के युद्ध में तुम भाग नहीं ले रहे? बोले प्रभु मैं भाग नहीं लूंगा तो युद्ध लड़ेगा कौन? तो जब तुम महाभारत के युद्ध में भाग ले रहे हो, युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हो, तो तुम कुछ मांगोगे नहीं? बोले नहीं, मैं मांगने नहीं आया आपसे। बोले तो मैं तो कुछ आपको देने के लिए आया हूं। बोले देने के लिए आए हो? बोले हाँ। क्या? अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया और कहा बोले प्रभु मैं अपने आप को आपके लिए सौंपने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको मैं संभाल सकूं, मैं आपको ले जा सकूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं। और मैं यदि आपको अपने संग ले जाऊंगा तो आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। पहले ही मेरे ऊपर महाभारत की जिम्मेदारी है, मैं दो जिम्मेदारियों को नहीं झेल सकता। इसीलिए प्रभु मैं तो अपने आप को समर्पित करने के लिए आया हूं, और जब मैं आपको समर्पित हो जाऊंगा तो मेरी भी जिम्मेदारी आपकी और महाभारत को जिताने की भी जिम्मेदारी आपकी, दोनों जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं मांगने नहीं आया, मैं तो देने के लिए आया हूं। ये भाव आपके अंदर आना चाहिए। अर्जुन को गले से लगा लिया, बोले सच्चा मित्र तू ही है मेरा।